बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। सैलाब की कवरेज के लिए मैं मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में मौजूद हूँ। आज सारा दिन हमने यहाँ पे गुजारा है। ऐसी दर्दनाक कहानियाँ हैं, इतनी खौफनाक सूरत हाल है जो लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल नहीं है। मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ कि डोनेट ज़रूर करें, लोगों की मदद ज़रूर करें जितनी आप मदद कर सकते हैं। ये सैलाब की सूरत हाल है, जलालपुर पीरवाला में रहे और आज सारे दिन से हम अलीपुर के अंदर मौजूद थे, पानी के अंदर गए, वहाँ पे लोगों की लाशें बाहर निकालना भी इस वक्त जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। ये यहाँ की सूरत हाल है। अब बाकी कुछ अपडेट्स की बात करते हैं। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ दो तरह की इस्टेब्लिशमेंट एग्जिस्ट करती है। एक वो इस्टेब्लिशमेंट है जो लोकल इस्टेब्लिशमेंट, जिसको हम पाकिस्तान में देखते हैं, जो पूरे जो सिस्टम उनके हाथ में है, असल ताकत उनके पास है। एक इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है, और जब इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है तो लोकल इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर उसका एक असर और रसूख भी होता है, उनकी से भी होती है। आज की अहम डेवलपमेंट ये है, आपने देखा कि खान साहब की रिहाई को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं, उनके साथ सलूक क्या हो रहा है, खतूत होते हैं, कुछ ट्वीट्स आते हैं, मुलाकातें होती हैं। आज की एक अहम क्रूशल डेवलपमेंट है, जब चीज़ें पेपर के ऊपर आना शुरू हो जाए तो उसका मतलब है कि वो डॉक्यूमेंट की सूरत में आ जाती हैं या लोग उसको और तरह से अब सीरियस लेना शुरू कर देते हैं। खबर यह है कि जो इमरान खान की इंटरनेशनल लीगल टीम है उसने अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशन से रुजू किया है, और उस यूनाइटेड नेशन से जो उन्होंने रुजू किया है उस रुजू के अंदर उन्होंने क्या किया, उस हवाले से उन्होंने बुनियादी तौर पे जो जेल में उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है, जो उसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि उनको इसका मतलब है कि टॉर्चर किया गया है, और जो गैर इंसानी सलूक उनके साथ किया जा रहा है, उस गैर इंसानी सलूक की बुनियाद के ऊपर उन्होंने एक हंगामी अपील जो है वहाँ पर दायर की है। अब हुआ ये है कि जो बैनुल-अक़वामी कानूनी टीम ने अक़वाम मुत्तहिदा का जो स्पेशल वहाँ पे रिपोर्टर बराए तशद्दुद है उसके अंदर ये कहा है कि और ये जो इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये हुई तो इंटरनेशनल टीम की जानिब से है। ये इमरान खान के जो दोनों बेटे हैं कासिम और सुलेमान, ये उनकी दरख्वास्त के ऊपर जो है उन्होंने उस हवाले से दरख्वास्त दायर की है। उसमें मौक़िफ़ क्या रखा गया, यानी अक़वाम मुत्तहिदा को आज बाज़ाब्ता तौर पर इमरान खान के बेटों को वाया क्या आगाह किया गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें उन्होंने कहा देखें, इमरान खान को एक तो तवील तन्हाई में रखा जा रहा है, आइसोलेशन में रखा जा रहा है, जो कि बड़े तसलसल के साथ हम देखते हैं कि उनकी जो बहन अलीमा खान है वो इसके ऊपर बात करती रहती हैं। आज उन्होंने यही कहा, और फिर उनकी जो तिब्बी सहूलतें हैं, जो उनको मेडिकल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, जो उनका राइट है, उससे उनको महरूम किया जा रहा है, और उसके अलावा उनको नाकिस खुराक फराहम की जा रही है। और उसके अलावा जो उनके वकला हैं जिनके साथ उनके केस चलने हैं, उनकी लीगल चीज़ें हैं, और इवन उनकी फैमिली जो है उनके साथ मुसलसल राब्ते पे पाबंदियाँ। मुसलसल राब्ता क्या है, मसलन उनके बेटों ने फ़ोन कॉल करनी होती है, वो हम देखते हैं कि उसमें तसलसल नहीं है। उसके बाद उनकी फैमिली की मुलाकात होनी होती है, वो मुलाकात नहीं करने दी जाती। तो ये तमाम अवामिल जो हैं वो मिलकर तशद्दुद और गैर इंसानी सलूक के मुतरादिफ है। यानी उन्होंने इस तशद्दुद की डेफिनेशन ये दी है कि इमरान खान की फैमिली से ना मिलने देना, वकला से ना मिलने देना, आइसोलेशन में रखना। सो इसीलिए उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के इस तशद्दुद से रोकने वाला जो इदारा है उससे हंगामी तौर पर उन्होंने राब्ता किया है। अब इससे पहले मैं आपको एक और बात याद दिलाऊंगा। आपने देखा कि कल एक मुलाकात होती है, वो तहरीक तहफ़्ज़ुज़ आने पाकिस्तान के जो सरबराह हैं महमूद खान अचकज़ई साहब, उनकी जो पाकिस्तान में बरतानिया की हाई कमिश्नर है जेन मैरियट, उनके साथ एक मुलाकात होती है, और वो उनके सामने एक बड़ा बुनियादी सवाल रखते हैं। वो उनसे ये कहते हैं कि आप ये बताइए कि 8 फरवरी के नतीजे में बनने वाली जो हुकूमत है, हम सवाल ये करते हैं कि यूरोप की जो जमहूरी हुकूमतें हैं वो और बरतानिया, आप क्या कर रहे हैं, आपका क्या मौक़िफ़ है। और आपके पास तो, और फिर लोग एक और भी सवाल उठाते हैं कि यूरोपीय यूनियन बाकी मामलात के ऊपर तो बड़ी दुनिया में सवाल उठाता है, इंसानी हुकूक के ऊपर बात करता है, लेकिन यूरोपीय यूनियन ने क्या खुद पाकिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से रिपोर्ट जारी की है, या उनकी जो असेसमेंट है, जो उनकी फाइंडिंग्स हैं, क्या उन्होंने ये बताई हैं कि भाई ये हमने देखा है, ये हमारे ऑब्जर्वर्स कहते हैं, या उन्होंने भी अपने वसी तर कौमी मफाद के अंदर उन रिपोर्टों को रोक लिया है। तो अब ज़रा उस मुलाकात को और आज की इस अपील को, दोनों को मिक्स करके देखें तो यूँ लगता है कि यहाँ पे ये बात महसूस की गई है कि सिर्फ यहाँ पे दबाव नहीं बढ़ाना, जो हम आपको बता रहे थे कि अब उन्होंने लोकली भी दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। यानी कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों से इस्तीफे दिए, सेनेट की कायमा कमेटियों से इस्तीफे दिए, और उसके बाद जो है इत्तलात ये हैं कि कल को वो इवन गंडापुर को कह सकते हैं कि भाईजान ये डिज़ोल्व करें असम्बली, और अगर आप डिज़ोल्व नहीं करेंगे तहरीक अदम-ए-एतमाद आ जाएगी। और फिर तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की जो तंजीम है उसने खुद एक ऐसी करारदाद मंजूर की जिसमें वो अपने ही CM से कह रहे हैं कि भाई आप इमरान खान की हिदायत के ऊपर अमल दरामद करें। और फिर इस दौरान गंडापुर साहब के हवाले से चूँकि कहा जा रहा है कि आप वो करें, तो आज अली अमीन जो गंडापुर हैं उन्होंने पासपोर्ट जो अनब्लॉक करने के लिए, चूँकि उनको इमरान खान ने कैटेगोरिकली कहा कि आप अफगानिस्तान जाएँ,
और आप अफगानिस्तान जाके मुलाकात करें और बात करें इस वक्त जो तनाज़ात हैं, जो बॉर्डर की सूरत हाल है, अमन अमान की सूरत हाल है, तो उन्होंने एक बड़ा उसका हल ये बताया कि जनाब देखें मेरा तो पासपोर्ट ही 9 मई के बाद जो है ब्लॉक किया हुआ है। तो अब उन्होंने इस सिलसिले में पहला देखें, क्या आपको पहले पता नहीं था बतौर सीएम क्या आपका कोई पासपोर्ट ब्लॉक रख सकता है? और अगर आपका बतौर सीएम भी पासपोर्ट ब्लॉक रखना है तो फिर आप आई एम सॉरी टू से ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, फिर आप छनकना बजाने के लिए वज़ीर आला बने हुए, फिर आप घर जाएं, फिर छोड़ें उनको, कहें भाई आपकी वज़ारत आला मुझे नहीं चाहिए। इतना बेख्तियार वज़ीर आला फिर क्या करेगा? ये तो इमरान खान ने क्या किया? इमरान खान ने आज भी क्या करना है? एस्टैब्लिशमेंट के साथ या बाकी चीज़ों के साथ एक डील करनी है, या उनको कहना है जो आप कहते हैं मैं कर लेता हूँ और उसके बाद आपको हुकूमत मिल जाएगी। लेकिन उसके बाद होगा क्या? वही जो अभी इस हुकूमत के साथ हो रहा है कि आप एक कठपुतली की तरह एक तिगनी का नाच नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो उसके लिए तैयार नहीं है। अच्छा, ये सारी बातें जो मैंने आपको बताया कि जो लोकल इस्टेब्लिशमेंट है और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट उन चीज़ों को साथ लेके देखते हैं। तो इमरान खान के बेटे ने बयान भी दिया, उन्होंने अपने ट्विटर के ऊपर कासिम खान ने लिखा, मेरा वालिद जमहूरियत के लिए खड़े होने की वजह से जेल में है और उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया, अपने डॉक्टर्स की रसाई तक उन्हें महरूम किया गया और अपने वकला ख़ानदान से मुलाकात रोका गया और इसी वक्त उनके ख़ानदान के अफराद और कारकुनान को अगवा किया गया या फौजी अदालतों में घसीटा गया। ये इंसाफ नहीं है, ये सियासी इंतकाम है। पाकिस्तान की जमहूरियत दाव पर लगी हुई है और मैं सबसे अपील करता हूँ जो इंसानी हुकूक और जमहूरियत पर यकीन रखते हैं कि हमारे साथ खड़े हों ताकि अवाम की आवाज़ सुनी जा सके और कानून की हुक्मरानी बहाल हो। इस दौरान एक खबर और भी इंपॉर्टेंट है और वो ये मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से, उन्होंने सऊदी अरब के जो सफ़ीर है पाकिस्तान में नवाफ बिन सईद अल मालकी, उनके साथ मुलाकात की है। अब आते हैं चीफ साहब वाली क्या बात है। मैंने आपको बताया था कि जो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब है उन्होंने कुछ जिस तरह से भी गुफ्तगू की या ईमान मजारी के हवाले से गुफ्तगू की, उसके बाद बैकलैश आया, तो उन्होंने आज वजाहत दी और उनको कहा कि वो बेटी हैं, वो बच्ची हैं। उसके ऊपर फिर उन्होंने रद्दमल दिया ईमान मजारी ने कहा कि ना तो मैं आपकी बेटी हूँ ना बच्ची हूँ, मैं आपकी अदालत के अंदर एक वकील के तौर के ऊपर हूँ, अपने क्लाइंट के तौर के ऊपर हूँ। अब वो सारी चीज़ को लेके लगी रहा है कि वो वजाहत उससे बन नहीं रही। अच्छा, सवाल लोग ये उठा रहे हैं कि ईमान मजारी इस्लामाबाद हाईकोर्ट के इनरोल्ड वकील है, तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का क्या मौक़िफ़ है? वो क्या मौक़िफ़ करेंगे? आज़म नज़ीर तारड़ का ग्रुप जो है या जिन्होंने उनको ज्वाइन कर लिया है वो डोगर साहब के खिलाफ जाएंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। अब इस सिलसिले में मुख्तलिफ जो बार्स हैं, कराची बार और बलूचिस्तान बार जो है उनकी जानिब से मजम्मत आ गई, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार और इस्लामाबाद की लोकल बार उनकी तरफ से खामोशी है। लेकिन लाहौर बार ने तो बाकायदा तौर पे चीफ साहब को फारिग करने का मुतालबा किया। उन्होंने अपने मजम्मती बयान में इस सिलसिले में ये कहा है कि आखिरी जो लाइन है मैं सारी पढ़ देता हूँ। उनका जी, ईमान मजारी अपने क्लाइंट की नुमाइंदगी के लिए अदालत गई थी, ना कि चीफ जस्टिस डोगर का दीदार करने। चीफ जस्टिस का आमराना रवैया जजेस कोड ऑफ कंडक्ट की सरीहन खिलाफ वर्जी है और ऐसे जजेस को अदालती कार्रवाई से दूर रखना चाहिए। लिहाजा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नोटिस ले और जस्टिस डोगर को ओहदे से फारिग करे। लेकिन उनको ये नहीं पता कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर अब जस्टिस डोगर भी पार्ट है। अब जस्टिस डोगर जिस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का पार्ट है, जिसकी बुनियाद के ऊपर हमें कहा जा रहा है या हम सुन रहे हैं कि आइंदा आने वाला जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास है वो हंगामा खेज होने वाला है और शायद कुछ जजेस को लेकर फैसले किए जाएं, और ख़ासकर वो जजेस जो तसव्वुर किए जाते हैं, जो एजेंसियों की मुदाखलत को लेके, इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत को लेके बोलते हैं, उनको चुप कैसे कराना है और उनको ये बताना है कि भाई आइंदा पाकिस्तान के अंदर आपने इस तरह से काम नहीं करना, मुदाखलत नहीं करनी और आपने खामोश रहना है, जो चीज़ हो रही है उसको कबूल करना है, तो उनको आउट किया जाएगा, उनको वो कहते हैं ना कि निशाने इबरत बनाया जाएगा ताकि आइंदा कोई हिम्मत और जुर्रत ना करे। तो ऐसे में आप ये समझते हैं कि ऐसा होगा? मैं ऐसा जो है वो इस मुतालबे के हवाले से यही कहूँगा कि जिन्होंने उनको ट्रांसफ़र करा लिया, चीफ जस्टिस बनवा लिया, उनको फारिग करवाने के लिए लेके आए, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।